बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब कल तक की जो सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में है वो हमने आपको बता दिया था कि परवेज़ इलाही को रात को गिरफ़्तार कर कल दिन को असल में गिरफ़्तार कर लिया गया था और हमने ये बात आप तक रात को पहुँचाई थी। और अब आज जो है वो परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया जाएगा और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो की जाएगी। उसके साथ-साथ कल दिन में अपने शो में मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि पैमरा की जानिब से एक तो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था और उस नोटिफ़िकेशन में जो है वो एक गोल-मोल सी बात की गई थी और वो ये कि वो लोग जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं, उनको प्रोजेक्शन नहीं दी जाएगी। अब आपको मालूम है कि एंटी स्टेट एक्टिविटी का जो रीसेंट वाक़या है, वो 9 मई का ही है और उसके अंदर जो मुलव्विस है वो तो तहरीक-ए-इंसाफ है। और अब उस नोटिफ़िकेशन के अंदर बाकायदा ये बात कर दी गई थी कि इनके हैंडलर्स को, इनके मालिकान को और इन शर पसंदों के पीछे जो लोग हैं उनको ऑफ-एयर किया जाएगा। उसके बाद कुछ इत्तला ये भी आई थी कि वर्बली जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स के जो मालिकान हैं, उनको ये कन्वे कर दिया गया था कि आप लोगों ने इमरान खान जो है उसका नाम इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब से कुछ अर्सा पहले अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी थी और बिल्कुल ऐसे जैसे खुद इमरान खान के दौर में नवाज़ शरीफ का नाम, नवाज़ शरीफ की तकरीर और नवाज़ शरीफ का चेहरा जो है उसको नशर करने पे पाबंदी थी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ना सिर्फ ये कि पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि इसकी रीसेंट पास्ट के अंदर जो बुनियाद रखी गई वो खुद इमरान खान साहब की जानिब से रखी गई थी। उन्होंने जिस बदतरीन अंदाज से अपने सियासी मुखालफिन को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, आपको मालूम है जेलों के अंदर जो कुछ होता रहा और बड़े-बड़े नाम जो हैं उनको जेल में किस अंदाज से रखा गया। खुद जब इनकी अपनी बारी आई है तो ये 10 दिन के बाद इनकी शक्लें जो हैं वो बदल गई हैं, इनके चेहरे उतर गए हैं, इनके रंग उड़ गए हैं और ये पार्टी छोड़ के दुम दबा के भाग गए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ख़ास बात ये हुई जिसको कल असद तूर ने बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया और वो ये था कि आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बड़ा अब्यूज़ किया जाता है, जिनका नाम बिगाड़ के मैं यहाँ वो नाम भी नहीं लेना चाहता, उनकी मौजूदगी में वहाँ डीजीएम जो डायरेक्टर जनरल मीडिया हैं वो भी मौजूद थे, 2-3 और भी सीनियर अफसरान मौजूद थे और वहाँ पे चेयरमैन पैमरा भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कुछ जो हमारे मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं उनके मालिकान को वहाँ बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई और एक बड़ा सा हॉल था जिसके अंदर उन्हें ये ब्रीफ किया गया कि नाउ दिस इज़ एनफ। और चूँकि इमरान खान साहब के पास जो टूल है जिससे वो पूरी कौम को गुमराह किए हुए हैं और वो जो अब्यूज़िंग चल रही है और वो जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बातें की जाती हैं, जो गालम गलोच की जाती है, जो फ़ौज को निशाना बनाया जाता है, उसमें जो उनका मेन टूल है वो मीडिया है। और मीडिया करता ये है कि जब भी खान साहब अपने ज़मान पार्क के घर के अंदर दोनों साइड पे झंडे लगा के ख़ुद को उम्मत मुस्लिमा का खुद साख्ता लीडर समझते हुए जब कौम से खिताब के बहाने बात करना शुरू करते हैं और उसमें फिर जिस तरह की घटिया लुच्चर और बेहुदा गुफ्तगू वो करते हैं और जिस तरीके से वो जो गालियाँ देते हैं, जो फ़ौज को निशाना बनाते हैं, जो आर्मी चीफ़ का नाम इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले भी आपसे बात की थी कि यहाँ पे वो तो शख्सियात का नाम लेते हैं, लेकिन दर हकीकत ये इदारे पे हमला है, पाक फ़ौज की साख पे हमला है, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला है। तो फ़ौज की जानिब से ये पैगाम उस मीटिंग में दे दिया गया कि नो एनफ इज़ एनफ। और अब इमरान खान को किसी तौर जो है वो ऑन एयर नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर अब मुकम्मल तौर पे पाबंदी जो है वो लगाई जाएगी। बल्कि यहाँ तक खबर मौसूल हुई कि डीजीएम जो है आईएसआई के, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे इस पे बड़े गुस्से का इज़हार किया और अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो उस महफ़िल से उठ के चले गए। उन्होंने जवाबी तौर पे किसी की बात सुनी भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि बस अब इस सिलसिले को हमने ख़त्म करना है। फ़ौज का सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज़ हो चुका है। 9 मई के वाक़यात को और इमरान खान की ज़ुबान को ना फ़ौज कभी भूली है और ना फ़ौज कभी भूलेगी। अब इस पूरे सिनेरियो में जो मौजूदा सूरत हाल है उसको आप आज यानी जुम्मतुल मुबारक के इस दिन से लें कि अब खान साहब के ऊपर मीडिया कवरेज पे पाबंदी लग चुकी है। खान साहब ने कल अपने ही ऊपर लगने वाली पाबंदी का एक मजाक उड़ाया था और उन्होंने अपने घर के सेन में ज़मान पार्क में कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहाँ ये कह दिया कि ठीक है, अब आप मुझे कासिम के अब्बा कह के बुलाया करें, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें। और दोबारा उन्होंने अपनी रिवायत के मुताबिक औरतों की इज़्ज़त का तो खान साहब को कोई ख्याल नहीं,
तो उन्होंने दोबारा ये कहा कि अब मरियम नवाज़ जो है वो मुझे किस नाम से पुकारेगी। खैर, जो चीज़ खून में शामिल हो जाए वो फिर जाती नहीं है। तो खान साहब को अभी अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर बैठे हैं और उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं जो मुबैना तौर पे, वो ये कि सबसे पहले इदारों की जानिब से वो तमाम लोग कि जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की रियासत पे हमले किए हैं, और जो 5th जनरेशन वार यानी जो मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया गया है, उसमें जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, जो खुद साख्ता सहाफ़ी हैं, और उन्होंने उनका जो ओढ़ना बिछोना और सुबह शाम का जो तकिया कलाम है और जो मौजू है वो सिवाय इमरान खान की खुशामद, इमरान खान की ज़ात, एंटी नवाज शरीफ, एंटी पीडीएम, एंटी इस्टेब्लिशमेंट की और कुछ नहीं है। ज़ाहिर है उसकी बेस पे उन्हें बड़े पैसे भी मिलते हैं और उसकी बेस पे उनके लाइफस्टाइल भी बड़े चेंज हो गए। इमरान रियाज खान की मिसाल आपके सामने है। तो अब उसमें वो लोग जो भाग चुके हैं और भाग के बाहर से जो बकवास पाकिस्तान के हवाले से करते हैं, उसमें ख़ास तौर पे आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर आदिल राजा, जिसने कल एक ट्वीट भी की और उसमें उसने ये कहा कि मेरी माँ को उठा लिया गया है और मेरी वालदा को उठाने ये जुल्म है और ज़्यादती है। ठीक है, माएँ तो हैं, सबकी सांझी होती हैं और हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि आप रियासत को किस हद तक ले आए थे। हू द हेल आर यू? आप कौन आदमी हैं? आप जो बकवास करते हैं जो फ़ौज के हवाले से, अगर आप खुद को इतना दलेर समझते हैं तो आएँ पाकिस्तान आके ज़रा बात करें, बात करके दिखाएँ। लेकिन बात यही है कि तहरीक-ए-इंसाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने और आर्मी के सामने, पुलिस के सामने जैसे भीगी बिल्ली बनती है, जैसे रोती, पीटती, चीखती और चिल्लाती है, वो अब सबके सामने है। बहरहाल अब मुल्क से बाहर जितने भी लोग हैं उनको पकड़ने की मुहिम जारी है और उनको वहीं से गिरफ्तार किया जाएगा। सऊदी अरब से एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पाकिस्तान मेरा ख्याल है आज पहुंचा दिया गया होगा, और इसके साथ-साथ आदिल राजा की गिरफ्तारी के अहकामात भी दे दिए गए हैं और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पे बातचीत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। सो पहले इन लोगों को पकड़ा जाएगा। अब आप शहबाज गिल को देखें, यानी कि न 3 में और न 13 में जो यहाँ लीडर बने फिरते थे और जिनको बात करने की तमीज़ तक नहीं थी, वो भी यहाँ से जब बाहर गया है तो उसने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है और वहाँ पे उसने ज़बान दराज़ी शुरू की है। तो सबसे पहले इन ज़बानों को खींचा जाएगा। उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग, अब वो जो राउंड 2 आज से शुरू होगा। आज आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, कौमी सलामती कमेटी जो है उसका इजलास है, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। सारे मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान इसमें मौजूद होंगे, वफाकी काबीना मौजूद होगी। और वो जो एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब निस्बतन कम हो गया था, अब उसका राउंड 2 शुरू होगा। और अब वो जो बड़े लोग हैं, वो जो लोग हैं कि जो अपने तईं दोबारा ये समझ बैठे हैं कि शायद उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा, उसमें जैसे शेख रशीद है, मुराद सईद है, आज़म सवाती है, बुशरा मानिका है और बज़ाते खुद इमरान खान है। अब इन लोगों को बहरहाल गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये जो हफ्ता जो इस मंडे से शुरू होगा और इंक्लूडिंग ये जो 2 दिन आ रहे हैं जो वीकेंड है, इसमें आप देखेंगे कि अब बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ आएँगी और अब बड़े-बड़े लोग जो हैं उनको बहरहाल गिरफ्तार किया जाएगा और अब जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट इमरान के खात्मे की तरफ बढ़ रही हैं। एक चीज़ ये कि आईएमएफ ने देना तो 1 अरब रुपया कर्ज के तौर पे है, लेकिन उन्होंने दोबारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है और इनडायरेक्टली उन्होंने इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लाने की बात की है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, जो हम शुरू से ये कहते हैं कि खान साहब एक बैरूनी एजेंडे पे हैं, बैरूनी ताकतों का मोहरा हैं। तो अब आपको उसके सबूत जो है वो इस सूरत में मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब इस्टेब्लिशमेंट भी कमिटेड है, अब फ़ौज भी कमिटेड है और अब जो है मुल्क में आप देखें डॉलर का रेट भी अब नीचे आ रहा है और एक अच्छे बजट की पेशन गोई की जा रही है। तो अगले हफ्ते के अंदर काफ़ी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और उम्मीद है कि अगले जुम्मे वाले दिन जब हम आपसे इंशाअल्लाह मुखातिब होंगे तो काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो बदल चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।